भारत की सामरिक शक्ति और रक्षा क्षेत्र के अध्याय में एक नया इतिहास का पन्ना जुड़ने जा रहा है और यह भारत और रूस के साथ सबसे बड़ी दोस्ती की डील के रूप में भी जाना जाने जा रहा है, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं भारत और रूस के बीच में फाइनली Su-57 डील को लेकर के बहुत बड़ी प्रोग्रेस सामने आ चुकी है। इस डील के सामने आने के साथ ही फर्दर प्रोग्रेसिव स्टेप लेने भी भारत और रूस ने इस पर शुरू कर दिए हैं और वास्तव में भारत और रूस के बीच हुई यह 5th जनरेशन फाइटर जेट डील अब पूरी दुनिया की आंखों में करकने भी शुरू हो चुकी है। सबसे पहले चीन, पाकिस्तान, तो अब उसके बाद अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों के आंखों में भी भारत की और रूस की यह जुगलबंदी करकनी शुरू हो चुकी है। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि जो देश भारत पर अब तक नजरें टिकाए बैठे थे अपने डील को लेकर के, उन्हें तो झटका लगा ही है, लेकिन जो हाल फिलहाल में भारत से बुरी तरीके से पिट चुके हैं उन पर तो इसका सदमे जैसा असर होने जा रहा है। क्योंकि अब तक तो भारत के पास सिर्फ 4.5th जनरेशन फाइटर जेट मौजूद थे और तब भारत ने इस कदर से उठा कर पटका था, लेकिन अब जब भारत के पास दुनिया का सबसे एडवांस कहा जाने वाला फाइटर जेट Su-57 आने जा रहा है, तो अब भारत उनका क्या हाल करेगा, यह सोचकर ही वह बिलबिला उठे हैं और इसका असर भी साफ तौर पर दिखना शुरू हो चुका है। और सबसे बड़ी बात, भारत ने फर्दर और प्रोग्रेसिव स्टेप लेने के साथ ही अपनी टीम को रूस के लिए रवाना कर दिया है और साथ ही साथ जल्द ही भारतीय फाइटर पायलट भी रूस में ट्रेनिंग के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए क्या आगे होने वाला है उससे पहले वह जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है और इसको लेकर के पाकिस्तान किस तरह से बिलबिला उठा है और वह चीन से अब अपनी सबसे बड़े फाइटर जेट की चीन से मांग कर बैठा है, जिसका नाम है चीनी 5th जनरेशन फाइटर जेट J-35। जी हां, अब पाकिस्तान चीन से J-35 लेने जा रहा है, वो भी G2G और बहुत फास्ट ट्रैक रूट से, क्योंकि अब पाकिस्तान को इसका डर बुरी तरीके से खलबला उठा है और अब इसका असर साफ तौर पर अमेरिका को भी दिखना शुरू हो चुका है। जो अमेरिका अब तक यह बात कह रहा था कि मोदी उसके सबसे करीबी हैं और मोदी उसके परम मित्र हैं, वह अमेरिका अब भारत के खिलाफ एक के बाद एक उल्टा स्टेप लेने से बिल्कुल नहीं चूक रहा है और यह बात सामने आती हुई भी दिखाई दे रही है। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या फर्दर प्रोग्रेस निकल कर आ चुकी है और फाइनली भारत ने Su-57 डील को रूस के साथ क्लियर करके किस तरीके से फर्दर प्रोग्रेसिव स्टेप लिए हैं, वह भी आप इस वीडियो में जानेंगे। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि आपके लिए महज 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। दोस्तों, दरअसल भारत रूस के Su-57 को लेकर के पूरी दुनिया के सामने अब डंके की चोट पर साफ कर रहा है कि वह रूस का Su-57 लेने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने डंके की चोट पर सबसे ज़्यादा अमेरिका को यह जता दिया है, क्योंकि भारत और रूस ने मिलकर के अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए यह डील की है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर अमेरिकी प्रतिबंध कौन से थे, अमेरिकी या फिर यूं सीधे सीधे शब्दों में कह लीजिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां अब बेकार हो चुकी हैं और भारत और रूस ने मिलकर के जो काम किया है उसके बाद पूरी दुनिया को झटके पे झटके लगने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इसका असर भी दिखना शुरू हो चुका है, क्योंकि फर्दर जो अमेरिकी राष्ट्रपति अब तक सिर्फ डिफेंस को लेकर के बातचीत, भारत के साथ अपने बेहतर संबंध को लेकर के बातचीत करने को तैयार थे, अब वह भारत के खिलाफ कई शब्द बोल रहे हैं और यहां तक कि भारत के खिलाफ उतर चुके तुर्की को भी बहुत अहम सपोर्ट देने की बात कर रहे हैं। क्या है इस वक्त खबर, क्या पूरी अपडेट है, वह सुनिए। आप इसको एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट समझिए। दरअसल इस वक्त हाल ये बन चुका है कि भारत रूस के साथ एक के बाद एक कई बड़ी डीलें, वो भी फास्ट ट्रैक रूट से कर रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ये सभी डीलें रक्षा समझौतों पर कर रहा है, जिसको लेकर के कभी अमेरिका से बातचीत के लिए भारत आगे बढ़ा था। अगर आप बात करें Su-57 को लेकर के, इसके अपोज में अगर देखा है तो अमेरिका का F-35 खड़ा है, जहां पर भारत और अमेरिका के बीच में पहले इस पर दौर पर वार्ताएं हो चुकी हैं, लेकिन भारत ने अब F
F-35 को साफ तौर पर लेने से मना कर दिया है, जिसका असर अमेरिका पर दिखना शुरू हो चुका। हालांकि इसके बाद भी अमेरिका रुका नहीं। अमेरिका ने अपने F-21 को भारत को ऑफर किया, लेकिन भारत ने उस पर भी कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी। तो इसके बाद से अमेरिका का खिसिया जाना लाजमी था। हालांकि यह वर्ड इसलिए यूज किया जा रहा है क्योंकि यह वर्ड अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठता है। जिस तरह से उन्होंने एप्पल के सीईओ को भारत में फैक्ट्री लगाने से मना कर दिया, और सबसे बड़ी बात, अब उन्होंने पाकिस्तान का सहयोग करने वाले तुर्की पाकिस्तान को लगातार भारत के खिलाफ ड्रोन सप्लाई कर रहा था, उस तुर्की के साथ अपनी मीटिंग रखी है। और यह मीटिंग बहुत सकारात्मक बताई जा रही है। कहा जा रहा है तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन जो अमेरिका पहुंचे थे, उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपना दोस्त करार करते हुए कहा है। और सबसे बड़ी बात, जिस तुर्की पर अब तक काटसा के तहत प्रतिबंध आरोपित थे, उस तुर्की से अमेरिका अब काटसा के तहत लगे प्रतिबंधों को हटाने जा रहा है। और यह बात साफ करती है कि यह भारत के खिलाफ लिया गया सबसे बड़ा कदम है, क्योंकि हाल में हुई सिर्फ एक ही घटना है। भारत और पाकिस्तान के बीच में तो तगड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसके बाद से तुर्की पूरी दुनिया में छाया हुआ था, क्योंकि तुर्की ने एक बार फिर से पाकिस्तान को सपोर्ट करके पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा था, और अब अमेरिका उसे सपोर्ट करने जा रहा है। तो अब अमेरिका का वह रुख सामने आ चुका है जो उसकी असलियत है कि अमेरिका किसी देश का कभी भी दोस्त तो नहीं हो सकता है। और वही बात भारत की, तो भारत का कभी भी अमेरिका हित नहीं चाहेगा। वजह यह है कि अगर आप खुद सोचिए कि दो महाशक्तियां एक दूसरे को कभी देख सकती हैं, बर्दाश्त कर सकती हैं, और यही हाल है अमेरिका का। अमेरिका इस वक्त वर्ल्ड पावर का सेंटर है, और अब अमेरिका नहीं चाहता है कि उसे वर्ल्ड पावर का यानी कि सबसे तगड़ा देश होने का तमगा कोई दूसरा देश छीन ले, और इसी चीज़ का डर अमेरिका को खाए जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है, अमेरिका को डर जो खाता है वो है चीन और भारत की तरफ से। अमेरिका को डर है या तो चीन पूरी दुनिया की पावर को शिफ्ट कर सकता है अपनी तरफ, या फिर दूसरा ऐसा देश भारत ही है जो पूरी दुनिया की पावर को अपने आप में शिफ्ट कर सकता है। और इसके भी बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ सामरिक रीजन की बात करेंगे, और इसलिए अब अमेरिका बौखला उठा है। तो वहीं अब भारत के SU-57 डील होने की वजह से इधर पाकिस्तान की भी हालत खराब हो रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने हाल में ही इतनी बुरी तरीके से भारत से पिटाई खाई है कि वह अब बहुत डरा हुआ है। पाकिस्तान के जो पीएम हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने हाल में ही भारत से सीधे तौर पर समझौता और संधि की बात की है, और यहाँ तक कि वो भारत के साथ सिंधु जल समझौता को एक बार फिर से शुरू करने को लेकर के सहमति चाहते हैं और बातचीत करने पर जोर दे रहे हैं। यानी कि जो अब तक कह रहा था लहू का एक एक बूंद बहा देंगे, वही पाकिस्तान अब भारत के साथ मिल करके अब फिर से बातचीत करने पर उतारू हो चुका है। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान को इस बात की खबर और भनक लगी कि भारत SU-57 डील रूस के साथ अपनी तैयार करने जा रहा है, इसके बाद पाकिस्तान ने आनन फानन में 5th जनरेशन फाइटर जेट की व्यवस्था करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे पता है कि भारत के पास अगर 5th जनरेशन फाइटर जेट हुआ तो भारत उसे बुरी तरीके से पीट सकता है। भले ही पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट हो और भारत के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट ना हो, इसके बावजूद भारत को कभी यह डर नहीं लगता कि पाकिस्तान उस पर कुछ बड़ा कर सकता है, क्योंकि भारत के पास और भी तरीके हैं पाकिस्तान से निपटने के। लेकिन पाकिस्तान बहुत सहम जाता है, और यही हाल हुआ है। और अब पाकिस्तान ने चीन से J-35 5th जनरेशन फाइटर जेट को लेकर के डील साइन करी है। पाकिस्तान ने साफ कहा है कि उसे 6 महीने के अंदर अंदर चीन से यह सभी फाइटर जेट मिल जाएंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान को बहुत तेज डर है कि भारत कुछ बड़ा करने जा रहा है, और अगर भारत ऑपरेशन सिंदूर 2 शुरू करता है तो पाकिस्तान के लिए तो समझ लो पतलून गीली करने वाला हाल के बराबर हो सकता है। और यही बात अब पाकिस्तान को समझ में भी आ रही है। पाकिस्तान इसीलिए भारत के लेकर के कोई भी किसी भी तरीके की एहतियात में बरतने में कोताही नहीं करना चाह रहा, और यही है पाकिस्तान का साफ तौर पर झलकता डर। और हाँ, बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। दरअसल पाकिस्तान ने अमेरिका से F-35 को लेकर भी डील साइन करने की बात तक रख दी है। जी हाँ, पाकिस्तान ने अमेरिका से F-35 फाइटर जेट की मांग की है। वो कहता है कि पाकिस्तान उसके F-35 फाइटर जेट लेना चाहता है, लेकिन अब कंगाल देश को कौन अपना सबसे एडवांस फाइटर जेट देगा, या आप खुद सोच लीजिए। वो भी जब अमेरिका का फाइटर जेट इतना ज़्यादा कॉस्टली है जिसकी कीमत भी पाकिस्तान नहीं चुका पाएगा। लेकिन अमेरिका
चीन की तरह नहीं है जो उसके लोन पे लोन दे दे और अमेरिका सिर्फ अपने फ़ायदे की देखता है। अगर बात की जाए ट्रंप की तो वह ठहरे एक व्यापारी और वह अपना फ़ायदा सबसे पहले देखते हैं। यह बात तो सबको पता है। लेकिन चलिए अब बात करते हैं भारत और रूस के बीच इस बड़ी जुगलबंदी को लेकर के। दरअसल भारत और रूस के बीच फाइनली यह डील करार हो गई है जिसमें भारत को 42 Su-57 5th जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जेट मिलने जा रहे हैं। और यह फाइटर जेट सबसे एडवांस इसलिए कहे जा रहे हैं क्योंकि अब इसने रूस ने बहुत बड़े अपग्रेडेशन किए हैं और वो क्या होने जा रहे हैं वो भी जान लीजिए। अब तक हमें पता था और रूस ने इसे ऑथेंटिकली पूरी दुनिया के सामने भी साफ किया था कि उसका Su-57 50% तक स्टील्थ है। लेकिन अब रूस ने जब भारत को इसे देने की बात आई है तो रूस ने कहा है कि इसमें कई बड़े मेजर और मैच्योरिटी अपग्रेडेशन करके रूस ने इसे 75% तक फुली स्टील्थ बना दिया है। यानी कि यह अब 100% तो नहीं लेकिन 75% तक स्टील्थ हो चुका है, जो सिर्फ भारत की ताकत को ना बढ़ाएगा बल्कि सबसे बड़ा इसका एक और एडवांटेज है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अमेरिका का F-35 तो फुली स्टील्थ है लेकिन यहाँ पर तो 75% ही है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? क्या अमेरिका की तरफ चले जाना चाहिए? तो यहाँ पर बात ये नहीं है। दरअसल F-35 को लेकर के एक और बहुत मेजर एडवांटेज है जो है इसका सबसे बड़ा जैमर सिस्टम और इसकी स्पीड। दरअसल Su-57 की स्पीड है मैक्सिमम 3000 से 3200 किलोमीटर प्रति घंटा, जहां पर अगर देखा जाए तो F-35 महज 2500 से 2600 किलोमीटर प्रति घंटा तक ही जा पाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें लगा रडार जैमर टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस है। यानी कि अगर किसी रडार से कोई रेडिएशन निकलता है तो उन्हें बहुत स्ट्रांगली जाम कर सकता है। और ऐसा नहीं है कि रूस इसे पहली बार Su-57 में यूज़ कर रहा है इस टेक्नोलॉजी को। दरअसल बात किया तो यह वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी है जो सिर्फ और सिर्फ इतनी एडवांस रूस के पास है। हालांकि ऐसा नहीं है कि दुनिया के किसी देश के पास नहीं है, अमेरिका के पास भी है और चीन के पास भी है, लेकिन इतनी एडवांस नहीं है जितना रूस के पास है। और इसकी बानगी हमने पहले ही देख चुकी है। अभी हाल में हुए पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट में भारत ने इसका इस्तेमाल किया भी है रूस के एक वेपन के साथ। अब आप खुद समझ लीजिए कि हम किस वेपन की बात कर रहे हैं। खैर उस वेपन पर अभी हम नहीं जाएंगे और हम यहाँ पर बात करेंगे Su-57 डील को लेकर के। दरअसल भारत ने जो प्रोग्रेसिव इसमें इम्प्रूवमेंट लिया है, अब फर्दर स्टेप जो आगे इस पर लिए गए हैं वो बहुत एडवांटेजफुल हैं भारत के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि यह बात पूरी दुनिया में छिपी नहीं है कि रूस का Su-57 अभी प्रोग्रेसिव दौर से चल रहा है। हालांकि लगभग 40 से 42 फाइटर जेट रूस ने अपनी एयरफोर्स में इन्हें शामिल कर लिया है, लेकिन इन पर भी अभी कंटिन्यूसली अपग्रेडेशन चल रहा है। और रही बात रूस के Su-57 की, तो अगर भारत आज की डेट में भी डील करता है तो आप ये मत मानिए कि अगर फाइनल आज हो जाता है तो कल फाइटर जेट उतर जाएंगे भारत में। ऐसा नहीं होता है। दरअसल यह होता भी नहीं है और रूस के मामले में यह थोड़ा डिले ज़रूर है। जहां पर चीन से पाकिस्तान 6 महीने के अंदर अंदर G2G के तहत J-35 लेने जा रहा है, तो वहीं भारत को रूस की तरफ से Su-57 को लेने में लगभग 1 से सवा साल का वक्त लग सकता है, या यूं कह लीजिए कि लगभग 1.5 साल तक मैक्सिमम जा सकता है। इसके पहले ही भारत को मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन बात यहीं नहीं ख़त्म होती। दरअसल भारत को सिर्फ 42 फाइटर जेट की ज़रूरत नहीं है और यह हम सब जानते हैं। भारत ने खुद और भारतीय एयरफोर्स एयर चीफ मार्शल ने खुद कहा है कि हमें सिर्फ 42 फाइटर जेट से हमारा कुछ नहीं होने वाला है और ना ही 36 फाइटर जेट खरीद करके हमारा कुछ होने वाला है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब वर्तमान समय में भारत की ज़रूरतें हैं जो वो 300 फाइटर जेट को पार कर चुकी हैं, लेकिन भारत के पास अभी जो आ रहे हैं वो सिर्फ 42 हैं। ऐसे में भारत को क्या होगा? दरअसल भारत ने रूस से जो Su-57 डील की है वो सिर्फ 42 फाइटर जेट तक सीमित नहीं है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जिस तरह से भारत और रूस ने मिलकर के ब्रह्मोस को दोनों देशों ने मिल करके तैयार किया है, वैसी तैयारी चल रही है यहाँ पर Su-57 को लेकर के। समझें आप? नहीं समझे? चलिए आपको डिटेल में बताते हैं। दरअसल पॉइंट ये है कि रूस की रोसोबोन एक्सपोर्ट भारत के HAL के अंदर ही एक मास प्रोडक्शन के लिए बड़ी यूनिट डेवलप करने जा रही है, जो स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में 20 फाइटर जेट और इसके बाद यह प्रोग्रेसिव फर्दर 50, 60 और 100 तक जाने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है इन फ्यूचर भारत Su-57 को इंडिया से ही अदर कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर पाएगा, जो कि 5th जनरेशन फाइटर जेट होने जा रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर भारत फाइटर जेट पर इतना इंटरेस्टेड क्यों है? कहीं एक तरफ रूस के साथ हो रहा है, कहीं जापान के साथ 6th जनरेशन फाइटर जेट को लेकर के खबरें आ रही हैं, लेकिन माजरा क्या है कि भारत इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है?
भारत इतना ज़्यादा फाइटर जेट पर अपना फोकस कर रहा है। दरअसल वास्तव में अगर बात किया जाए तो भारत की सबसे बड़ी ताकत है उसकी नेवी, लेकिन जब दूसरे नंबर पर बात आती है और भारत को बहुत तेज़ी से किसी जगह पर एक्शन लेना होता है तो हम अपनी एयरफोर्स को उतारते हैं। ऐसे में वर्तमान कंडीशन में भारत की कमी हम सबको उजागर है। भारत लगातार इस वक्त 4 प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे 4 प्रोजेक्ट कौन से हैं। दरअसल हम काम कर रहे हैं तेजस मार्क 2 पर और साथ साथ AMCA यानी भारत के एमका प्रोजेक्ट को लेकर के, जो कि 5th जनरेशन फाइटर जेट होने वाला है। और अब तक जो भारत इसे 2035 तक खुद बात कर रहा था, वह भारत अब इसे बहुत जल्द तैयार करने पर आतुर हो चुका है। और ये सबसे बड़ी बात, उधर रूस के साथ Su-57 डील, ये रही तीसरी, और चौथी रही हमारी जापान के साथ होने वाली 6th जनरेशन फाइटर जेट, वो डील जिसमें भारत जापान से 6th जनरेशन फाइटर जेट खरीदेगा नहीं, बल्कि जापान के साथ मिल करके भारत तैयार करने जा रहा है। और जापान ने खुद इसके लिए भारत को अप्रोच किया है अपनी तरफ से, वो भी इस कंडीशन में जब दुनिया के तमाम देशों का सिनेरियो लगातार बदल रहा है। अब ऐसे में भारत एस्टेब्लिशमेंट की तरफ बढ़ रहा है और बात अगर मानी जाए तो भारत बहुत ही जल्द Su-57 को धरती पर उतार देगा भारत की। लेकिन इस बात की भनक अब तक किसी को नहीं है कि भारत और रूस के बीच में क्या फर्दर प्रोग्रेसेस चल रही हैं। हालांकि देखना यह होगा कि भारत इस पर अनाउंसमेंट अपनी तरफ से खुद कब करता है। हाँ, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।